So next topic is electronegativity. See, what is electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई एनर्जी फॉर्म नहीं है ये, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, सो दिस इज़ अ ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है, इस ए बी मॉलिक्यूल के बीच में सपोज ये कोवलेंट बॉन्ड है, सपोज दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड, तो डेफिनेटली दोनों की शेयरिंग, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। ए का एक इलेक्ट्रॉन है और बी का भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है। तो दोनों में से जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, वही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और केमिस्ट्री में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही ज़्यादा पावरफुल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे टग ऑफ वॉर है बेटा, टग ऑफ वॉर में दो अगर टीम्स हैं तो दोनों के बीच में इक्वल पोजीशन पे ये रस्सा है। ठीक है, रस्सा कस्सी जिसको बोलते हैं। तो ये मान लो जो रोप है वो दोनों के बीच में है। अब क्या होगा, जो इसको अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा वो जीत जाता है, वो विनर होता है, वही ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी जो जीत जाएगा, जो विनर होगा, उसके पास ही वो ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे टग ऑफ वॉर में रस्सा कस्सी में क्या है, जो जितना ज़्यादा अपनी तरफ रस्सी खींचेगा वही ज़्यादा पावरफुल। केमिस्ट्री में जो जितना ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा वही ज़्यादा पावरफुल, और ज़्यादा पावरफुल का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हो गया सबको? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की, वही क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इन अ कोवलेंट बॉन्ड, किसमें? कोवलेंट बॉन्ड में जो उसकी टेंडेंसी है वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फाइन बेटा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ना दिस इज जस्ट अ नंबर, मानी एक कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस पैरामीटर। ये यूनिटलेस पैरामीटर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, जस्ट एक नंबर होता है, एक स्केल होता है। दिस इज जस्ट अ स्केल, एक स्केल है जिसपे, और सबसे ज़्यादा बहुत सारे स्केल आए, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। एल्ड्रल रोशो है, ठीक है, मुलिकन स्केल है, सैंडरसन स्केल है, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल स्केल है वो क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेबल स्केल इज पॉलिंग स्केल। क्या है बेटा? पॉलिंग्स स्केल है। इन्होंने अपने स्केल पे जो हाईएस्ट वैल्यू दी वो दी फ्लोरीन को। जैसे इन्होंने एक स्केल बनाया और अपने स्केल पे इन्होंने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी फ्लोरीन को। उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन को वैल्यू दी इन्होंने 4। फ्लोरीन को क्या वैल्यू दी बेटा इन्होंने? 4। फ्लोरीन की वैल्यू है 4। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है क्लोरीन, और क्लोरीन के बिल्कुल पास है नाइट्रोजन। उसके बाद है कार्बन और उसके बाद है हाइड्रोजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरी पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो? फ्लोरीन। an element with highest electron gain enthalpy is फ्लोरीन। वो वाला एलिमेंट क्या है बेटा? क्लोरीन।
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है क्लोरीन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्या फैक्टर्स होते हैं। उससे पहले एक बार ट्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग। ट्रेंड्स क्या हैं? अलॉन्ग द पीरियड अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सेकेंड, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। भाई साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। ये हो गया अलॉन्ग द पीरियड। डाउन द ग्रुप देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करती है? इसका रीज़न देखो। पहला, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सेकेंड वन इज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। तो दोनों ही फैक्टर्स बताते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या फैक्टर्स हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। देखो, जितना बड़ा एटम उतना ही तो न्यूक्लियस से दूर होगा उसका इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना उसके लिए मुश्किल होगा, और जितना छोटा उतना ही आसान। So electronegativity is inversely proportional to size, atomic size, right? Second factor इसका है आपका nuclear charge. Z effective or effective nuclear charge. So electronegativity is directly proportional to Z effective. जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, और उतना ही ज़्यादा वो एलिमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड फैक्टर, इंटरवेनिंग शेल्स और इनर शेल्स। जितने ज़्यादा अंदर के शेल्स होंगे, बीच के शेल्स, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है आउटरमोस्ट शेल में, तो उतना ही तो अट्रैक्शन कम होगा, उतनी ज़्यादा शील्डिंग ज़्यादा, तो न्यूक्लियस और उसके बीच का अट्रैक्शन कम। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर शेल्स। Fourth factor is charge on the ion. आयन पे क्या चार्ज है? देखो, चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहेगा। तो ये चार्ज ऑन द आयन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और positive oxidation number, and electronegativity is inversely proportional to negative charge और negative oxidation number. जितना ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो सिंपल है, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में देखो, एक है आपके पास Fe3 पॉजिटिव और एक Fe2 पॉजिटिव, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा? डेफिनेटली इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा? Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किससे? Fe2 पॉजिटिव से। एक आपने लिया लेड 4 पॉजिटिव और एक हमने लिया लेड 2 पॉजिटिव, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी? Pb4 की पॉजिटिव, क्योंकि वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा उसका क्या रहेगा बेटा? उतना ही ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अटैच्ड। जैसे कुछ केसेस की हम बात करें, एक केस है जिसमें आपके पास CH3 ग्रुप है, किसी से जुड़ा है। एक केस है जिसमें CH या CF3 ग्रुप जुड़ा है। अब देखो, CH3 की हम बात करें तो CH3 में कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, हाइड्रोजन पे कम रहेंगे। इधर देखो, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन फ्लोरीन,
तो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसकी तरफ, तो कार्बन की तरफ कम रहे, तो इस पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा इधर से। इस पे देखो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका अट्रैक्शन इस ग्रुप का पूरे का, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो पूरे ग्रुप का इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस पे पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इससे जुड़ा है फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक हमने लिया CH3COOH और एक हमने लिया CF3COOH। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। CF3 वाला जो है ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है CH3COOH से। उसका रीज़न हम देखते हैं। ये देखो CH3COOH और ये देखो CF3COOH। ठीक है, ये दोनों हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कोई बहुत अच्छा एसिड होने का मतलब क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन जल्दी से चला जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा बेटा, हाइड्रोजन से। दूसरी तरफ देखो ये किससे जुड़ा है, कार्बन से, और कार्बन जुड़ा है CH3 से। अब ये कार्बन तो रिच है, डेल्टा नेगेटिव है इसके ऊपर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस कार्बन से किसको देगा, इसको देगा, यहाँ कार्बन से किसको मिलेगा, इस ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से उतना इलेक्ट्रॉन लेगा जितना लेना चाहिए था। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये ग्रुप है CH3। अब हमने CH3 का स्ट्रक्चर देखा था, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इसका मतलब ये इधर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, लेगा कम और इधर देगा ज़्यादा। ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसकी बात करो CF3, फ्लोरीन ने पहले ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो ये आगे नहीं दे सकता, इधर नहीं दे सकता, तो ये इसको नहीं दे सकता, ये इसको नहीं दे सकता, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, हाइड्रोजन से। तो बहुत ईजिली H पॉजिटिव लिबरेट करेगा। सो दैट्स द रीज़न दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। और यही एक रीज़न है, अगर मैं 3 मॉलिक्यूल लेती हूँ, एक जुड़ा है CH3COOH, एक में एक फ्लोरीन जोड़ दो बेटा CF, बाकी H कर दो COOH, एक में 2 फ्लोरीन जोड़ दो बाकी H रखो COOH, और एक में तीनों फ्लोरीन जोड़ दो F F F COOH, सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये, उसके बाद ये है इनका एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। जो अटैच्ड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्दो मैं आपका डिस्कस करूँगी केमिकल बॉन्डिंग में, बट आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 10th में कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कार्बन पे कभी भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे आपने एसिटाइलिन पढ़ा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है sp। और कार्बन पे जब डबल बॉन्ड होता है जैसे इथेन में, तो उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और कार्बन पे जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका sp3। ये देखिए, ये sp3, ये sp2 और ये sp। तो जितना ज़्यादा, अब हम इनमें ना परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखते हैं बेटा। s कैरेक्टर अगर हम देखें, इसमें आधा s है आधा p 50%, इसमें एक s 2p 33.3%, और इसमें एक s 3p 25%। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर, क्योंकि s न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। जिस ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है उस पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब बात आती है मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर से ये सारी चीज़ें कैसे जुड़ी हैं। तो देखो, मेटलिक कैरेक्टर की क्या क्या चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम मेटल, इन्वर्सली जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना कम मेटल, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी इन्वर्सली है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम मेटल। तो सारे के तीनों क्या है, मेटलिक कैरेक्टर के इन्वर्सली हैं। अब बात आती है नॉन मेटलिक कैरेक्टर। नॉन मेटलिक कैरेक्टर, डायरेक्टली आयनाइजेशन एंथैल्पी, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और डायरेक्टली है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों इसके क्या हैं बेटा, डायरेक्टली हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा वैलेंसी, उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप्स।